बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ बल्कि सदर आरिफ अलवी साहब ने एक कमाल चाल चली है। तहरीक इंसाफ को ये बड़ा फ़ायदा होगा इससे। वैसे फ़िलहाल फ़ौरी तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये है कि तहरीक इंसाफ का ये मुकदमा बहुत मजबूत कर देगा जब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन खसूसी सीट्स नहीं दे रहा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत भी इख्तियार कर ली है, लेकिन अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही उनको। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन के 21 दिन बाद ये एक आईनी रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन के 21 दिन बाद सदर ने इजलास तलब करना होता है कौमी असम्बली का, जिसमें जो स्पीकर है वो हल्फ लेते हैं और उसके बाद नए स्पीकर का इंतखाब होता है। ये एक आईनी तकाजा है। और आपको मालूम है, आइन तो पाकिस्तान में रह नहीं गया। जिस तरह पंजाब असम्बली के इलेक्शन 90 दिन से ऊपर गए थे, उस वक्त आइन टूट चुका था, आइन मुअत्तल हो गया था। बंदियार साहब खुद कहते थे कि आइन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो यानी देखिए, अब जिस मुल्क में आइन है ही नहीं, जिस मुल्क में कानून है ही नहीं, तो उस मुल्क का सदर ने आइन तोड़ कर क्या करना है? ये जो कह रहे हैं तातार साहब के जी आइन टूट गया, फलां टूट गया, तो भाई आइन तो इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान है उसने फॉलो नहीं किया था। वो कह रहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमारे जो इदारे हैं वो कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। सिकंदर सुल्तान कहता था कि जी अभी हमारे पास बजट नहीं आ रहा, और वजारत खजाना कहती थी जी हमारे पास पैसे नहीं, IMF को देने हैं। तो यानी जब इन सब ने आइन तोड़ा था उस वक्त तो कोई आवाज़ नहीं उठी थी। ये उस वक्त भी तो एक आइनी रिक्वायरमेंट थी, 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने थे। तो अब सदर साहब ने भी वही किया है। लेकिन इसका तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ये होगा कि तहरीक इंसाफ का एक आर्ग्यूमेंट मजबूत होगी। तहरीक इंसाफ अदालत में जाकर ये कह सकती है कि जनाब हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, और उनके सपोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट होगा कि जो प्रेसिडेंट है, चाहे वो आरिफ अलवी सब कुछ अरसे तक वो हट जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजलास इस वजह से नहीं बुलाया था क्योंकि ऐवान नामुकम्मल था। अभी कुछ अर्से पहले की बात है, स्पीकर सत्यान खान साहब, उनके हाथ में वैसे बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो भी उसने भी बात कर ली थी। आई थिंक अगर वो एक करारदाद पास कर देता तो ये भी ज़्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन बहरहाल उसने एक बयान दे दिया था, लेकिन वो भी इनके हक में जाएगा। और इसके अलावा जो सदर ने जो इजलास नहीं बुलाया और इस जो इजलास की समरी है उसको मुस्तरद कर दिया। हालांकि सदर के पास जो तरीका होता है, जब कोई समरी जाती है, कोई वजीर भेजता है या कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर भेजता है, तो सदर उसको 15 दिन तक अपने पास रख सकता है। 15 दिन बाद वो रिटर्न करेगा। 15 दिन के बाद जब वो रिटर्न करता है तो फिर वो जॉइंट हाउस में रखी जाती है। अगर वो दोबारा वही सेम भेज दी जाए, कानून की बात कर रहा हूँ, या फिर ये कि अगर सिंपल प्रोसीजर समरी भेज दी जाए तो उसको भी 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सदर ने, क्योंकि सदर ने भी जल्दी की, सदर चाहता तो जल्दी इसको अपने पास रख कर डिले रखता और उसको मुस्तरद कर देता, लेकिन सदर को पता था कि इन्होंने फिर कोई ना कोई इस तरह का काम कर देना है। तो सदर ने एक आर्ग्यूमेंट बिल्डअप करने के लिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक आर्ग्यूमेंट बिल्डअप करने के लिए सदर ने इस समरी को मुस्तरद किया है। और बाकायदा एक रूलिंग भी अपनी उसमें लिखी होगी, सदर ने कोई वजूहत लिखी होगी। तो ये तमाम वजूहत जो है तहरीक इंसाफ को अदालत में काम आ सकती है। हालांकि अदालत में भी पर इंसाफ देने वाले जज बैठे हैं माशाल्लाह, हमारे काजी फायद ईसा साहब, जिन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया था तहरीक इंसाफ से महज उनके इलेक्शन में बेजाब्तगी की बुनियाद पर। तो अब जो जितनी बेजाब्तगी अभी तक इलेक्शन के नतीजे अपलोड नहीं हो रहे, तो फायद ईसा साहब जो है बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल खामोश है। और वो कोई उनको जूं तक नहीं रेंग रही कि वो कम से कम एक्शन ले सकें, या कम से कम किसी को बुला लें। सिकंदर सुल्तान को ही बुला लो भाई, वो तुम्हारे साथ बैठा होता है, उसको बुला लो, उससे बुला के पूछ तो लो कि भाई इलेक्शन में क्या बेज़ाब्तगी हुई है। लेकिन फायद ईसा साहब जो है वो अभी तक खामोश है। खुद उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया, कमिश्नर रावलपिंडी लगा गया है, लेकिन फायद ईसा साहब उसके ऊपर भी अभी तक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो लेकिन ये जो एक आर्ग्यूमेंट है, अब वो पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी, कोई भी आईनी अदालत। तो हर जगह पर जो फायज़ साहब जैसे जो जज हैं जो इंसाफ देते हैं, तो हर किसी जज की जो इंसाफ देने की नौयत है वो मुख्तलिफ तरह की होती है। तो तहरीक इंसाफ को वहाँ से भी इंसाफ की उम्मीद मिल सकती है। लेकिन अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इसको किस तरह चैलेंज करती है। तहरीक इंसाफ के साथ पहले बहुत ज्यादती हो चुकी है। तमाम तक ज्यादतियों के बावजूद तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने बड़े हैवी मार्जिन से इलेक्शन जीत लिया। उसके बाद अभी तक रिकॉर्डिंग हो रही है, आज सुना है कि लोधरा के हल्का जो 16,000 से हारा हुआ बंदा है उसको भी 7,000 से जितवा दिया गया है। यानी ये हमारे मुल्क में जमहूरियत का हाल है। कोई हमारा इदारा जो है वो अब इस काबिल एतमाद अवाम के लिए नहीं रह गया फिलहाल आज के दौर में। ना जुडिशरी रह गई, ना कोई और बहुत बड़े इदारे जो समझ जाते थे वो रह गए हैं। तो तहरीक इंसाफ को देखते हैं अब इसमें कितना फ़ायदा होता है। ये आरिफ अलवी साहब जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया ज़रूर कर दिया, उन्होंने समरी को मुस्तरद कर दिया है। और तहरीक इंसाफ के पास एक वैलिड अपॉर्चुनिटी है कि वो अदालत में जाएँ और अपना क्लेम प्रूव करें वहाँ पर। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।